हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 2.4। तो यहाँ पे एक थोड़ा नया कंसेप्ट आता है जिसमें वो कहता है कि हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, फिर आपको कंसेप्ट समझाता हूँ। वो कह रहा है एक्सप्रेस द बूलियन फंक्शन। ये असल में ना आपके चैप्टर 3 से थोड़ा क्या रिलेट करता है। थोड़े से स्टेप इसमें कॉमन होते हैं, कुछ स्टेप्स इसमें मतलब कि हम नहीं करते क्योंकि ये चैप्टर 2 बूलियन अलजेब्रा के बारे में है। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर वो लॉजिक गेट्स के बारे में, जब आप वो करेंगे तो आपको वो चैप्टर काफ़ी ईजी लगेगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ठीक है, मेरे तरीक़ाकार से। वैसे बच्चों मेरा तरीका नहीं है, ये हमारे सर इरफान साहिब का तरीका है, तो एक लाजमी उनके लिए लाइक और कमेंट सेक्शन में उनकी लंबी ज़िंदगी के लिए दुआ कीजिएगा। तो देखिए बच्चों, वो कह रहा है एक्सप्रेस द बूलियन फंक्शन f इज़ इक्वल टू a प्लस बी प्राइम सी एज अ सम ऑफ मिन टर्म्स। यानी कि हमने सम की फॉर्म में और गेट की फॉर्म में इनको एक्सप्रेस करना है, मिन टर्म्स को। अब ये होता क्या चक्कर है, मैं आपको समझाता हूँ। देखें, जब भी ऐसे आ जाए ना, यानी कि एक्सप्रेस करना सम ऑफ मिन टर्म्स, देखें मिन टर्म्स जब होगा ना तो सम होगा, और जब कहा यानी कि जब मैक्स टर्म यानी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, दो टाइप का बस होता है ये। तो मिन टर्म्स होंगी तो हमेशा सम लिखा होगा, अगर मैक्स लिखा होगा तो हमेशा प्रोडक्ट लिखा होगा, ठीक है। आपके यहाँ दो एग्जांपल ऐसी हैं, एक ये और एक नेक्स्ट वाली। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सम के मतलब कि जब सम ऑफ मिन टर्म्स होगा ना, सबसे पहले पता आपने क्या करना है, आपने फंक्शन अपना ले लेना, ठीक है, जो आपको फंक्शन गिवन है a प्लस बी प्राइम सी। अब बच्चों देखो, पहली बात इसको हमने बनाना है, ये फंक्शन जो है ना अभी हमारे लिए कह लें कि यहाँ पे ये एक एक्यूरेट फंक्शन नहीं है। जब तक हम इसको एक्यूरेट फॉर्म में नहीं ले जाते हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि मिन टर्म्स के लिए हमें ये कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, मैक्स टर्म में भी करते हैं, लेकिन वो आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। देखें, सबसे पहले बच्चों पता क्या है, यहाँ पे इसको मतलब कि एक्यूरेट बनाने के लिए पता क्या फॉर्म होनी चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। हर एक वेरिएबल के साथ ना, यानी जैसे a है और b प्राइम c है, टोटल कितने वेरिएबल हैं, 3 इसके अंदर टोटल वेरिएबल है, a b और c। हर एक वेरिएबल के साथ तीनों चीज़ें होनी चाहिए, मतलब कि a अकेला नहीं होना चाहिए, b c अकेले नहीं होने चाहिए, b c के साथ a होना चाहिए और a के साथ b c मौजूद होना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर वो हम कैसे यहाँ पे ला सकते हैं, हमारे पास तो कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन बच्चों हमने पढ़ा हुआ है, जब x में x प्राइम को जमा करते हैं तो आंसर हमेशा 1 मिलता है, तो हर एक चीज़ के साथ 1 मौजूद है। आप क्या करो, यहाँ पे a के साथ जिस चीज़ की कमी है वो दोनों मतलब कि उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो। लाइक देखो, इसके साथ कमी है b प्लस बी प्राइम, ठीक है, मैंने b की कमी पूरी कर दी, साथ में c की कमी है। तो जो बच्चे ज़्यादा मतलब कि माहिर हैं वो तो एक स्टेप में ही ये सारा काम कर सकते हैं, तो लिहाजा मैं अभी एक स्टेप में थोड़ा काम ही करता हूँ ताकि आपको भी समझ आए। देखें, इसके साथ आपने क्या करना है, देखें b प्राइम c है ना, तो इसके साथ आप 1 मल्टीप्लाई हो गया, और इनके अंदर किस चीज़ की कमी है, a की सिर्फ कमी है। यहाँ पे सिर्फ a की कमी है, वहाँ पे 2 चीज़ों की कमी है, वो दोनों हम पूरी करेंगे 1 बाय 1। देखें बच्चे, ये आ गया a प्लस a प्राइम, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट क्या आ जाएगा, f इज़ इक्वल टू, देखो एक a b के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया a b प्लस a b प्राइम, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब बच्चों आप समझो अभी ये इकट्ठा ही है, मैं वैसे इसको इकट्ठा ही रखना चाहूँगा। उसकी वजह ये है क्योंकि अभी भी इनमें देखो सी की दोनों में सेम टू सेम एक ही चीज़ की कमी है। आप चाहो तो अलग-अलग से भी इनको मल्टीप्लाई दे सकते हो, लेकिन मैं इकट्ठी देना चाहूँगा। मैं आपको मतलब समझा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी। अब यहाँ पे देखें, ये इनका क्या आने वाला है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मैं दूर करके लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे एक काम और करना है इस जगह को, इसीलिए मैंने छोड़ा। देखें यहाँ पे जब ए से ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये आ जाएगा a b प्राइम c, ठीक है, और दूसरे नंबर पे आ जाएगा a प्राइम b प्राइम c, a प्राइम b प्राइम c, यानी मल्टीप्लाई हो गए आपस में, और सेंटर वाला प्लस आ गया। अब देखो बच्चों, ये जो फर्स्ट टर्म थी, यानी यहाँ पे तो देखो कमी पूरी होगी, तीनों के तीनों वेरिएबल आ गए इन दोनों टर्म्स में। हर एक टर्म में यानी फंक्शन उस वक्त तक ये इस अवेलेबल नहीं, एक्यूरेट फॉर्म में नहीं हो सकता जब तक सारे वेरिएबल एक एक फॉर्म में ना हो। अब देखो ये तीनों के तीनों वेरिएबल आ गए हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में मतलब कि कंप्लीमेंट की फॉर्म में या सिंपल फॉर्म में, तीनों वेरिएबल यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ये दोनों टर्म्स बिल्कुल ठीक होगी, इन टर्म्स को भी ठीक बनाना है। तो दोनों में देखो बच्चों c की कमी है, तो हम यहाँ पे अब c प्लस c का कंप्लीमेंट ऐड कर देंगे, यानी कि 1 नहीं है ना, ये भी x प्लस x कंप्लीमेंट 1 होता है, तो लिहाजा कोई भी ऐसा वेरिएबल आप इस तरह से करोगे तो 1 नहीं होगा। अब इनको मल्टीप्लाई दोगे तो आपका जो फंक्शन है वो एक्यूरेट फॉर्म में चला जाएगा। आप देखें, पहले a b c के साथ ज़रब खाएगा तो ये आ जाएगा a b c, फिर देखें ए बी ज़रब खाएगा सी कंप्लीमेंट से तो ये आ जाएगा ए बी सी कंप्लीमेंट। फिर हमारे पास देखो बच्चों, अब ये मल्टीप्लाई होने लगा है, ये आ जाएगा ए बी कंप्लीमेंट सी, और फिर ये इसके साथ ज़रब होगा तो ये आ जाएगा ए बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट। अब बाकी की टर्म्स एज इट एज देखें। अब बच्चों को मैंने कुछ समझाना है जो आप सबके लिए काफ़ी ज़रूरी है बच्चों, तो ध्यान से सुन लीजिएगा। देखें मैं आपको बताता हूँ,
यहाँ पे बच्चों सी कंप्लीमेंट प्रेजेंट कर रहा हो, यानी कि कंप्लीमेंट जिस भी वेरिएबल का होगा ना वो जीरो को प्रेजेंट कर रहा होगा, और सिंपल कोई वेरिएबल होगा तो वो वन को प्रेजेंट कर रहा होगा। अब देखो ये तीनों के तीनों वन है ना, तो इनकी ऐसे मतलब फॉर्म आ गई 1 1 1, ये बाइनरी फॉर्म है, दिस इज बाइनरी फॉर्म। तो इसको आपने हेक्सा की फॉर्म में या डेसिमल हेक्सा क्या कहूँ डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके देख लेना ये कितने का नंबर बनता है, मतलब कि आपको पता कैसे कन्वर्ट करते हैं, सब ने वीडियोस देखी होंगी। तो देखो बच्चों इनको कन्वर्ट करने का ये तरीकाकार होता है, आखिरी वन से हम शुरू करते होते हैं, 2 की पावर के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए 2 की पावर आ जाएगी 0, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2। तो ये देखो बच्चों कितना बन जाएगा, 4 ज़रबे 1 4, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, और ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये 1 आ जाएगा, ये 7 आ रहा है। तो ये पता है हमारे पास क्या है, ये 7 आ रहा है ना, तो आप इसको प्रेजेंट करोगे M कैपिटल 7 के साथ, इस तरह से M कैपिटल 7। ठीक है, समझ में आ गई बात। और नेक्स्ट देखो, अब ये है ABC कंप्लीमेंट, तो ये क्या हुआ 1 1 0 1 1 0 बच्चों क्या आएगा, देखें 1 1 0 को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। देखें मुझे वैसे ही पता चल जाता है, यहाँ पे 1 के साथ देखो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई खाएगी, फिर 1 के साथ 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई खाएगी, फिर 0 के साथ 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई खाएगी। तो देखो यहाँ से मिलेगा हमें 4, यहाँ से मिलेगा 2, लेकिन यहाँ से अब 0 मिलेगा। उसकी वजह देखो, क्योंकि 0 के साथ 1 ज़रब खाएगा तो 0 ही मिलेगा, ये आ जाएगा 6, तो ये हमें देगा M6। ठीक है, यानी आपने इस तरह से इनको प्रेजेंट करते जाना। अब देखो यहाँ पे क्या है 1 0 1 1 0 1 1 0 1, अगर बच्चों चेक करो तो कितना आ जाएगा आपके पास, देखो ये 4 जमा 1 5 आ जाएगा। ये अब आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सारे बाइनरी को कन्वर्ट करना आपका काम है। ये आ गया M5। ठीक है, अब इसको चेक करें तो ये क्या है 1 0 0 1 0 0 बच्चों किस चीज़ का कोड होता है, 4 का कोड होता है, क्योंकि 1 0 0 आप चेक कर लीजिएगा बाइनरी को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके 4 का कोड होता है, तो ये M4 है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, देखें 1 0 1 1 0 1 बच्चों किसका कोड होता है, यहाँ पे एक चीज़ कॉमन थी, तो बच्चों जो चीज़ कॉमन है उसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखें ये देखें AB प्राइम C, और ये भी था AB प्राइम C, तो ये दोनों आपस में कॉमन थे। ये ऐसे ही हो रहा था जैसे 1 + 1 हो रहा था, तो ये इज इक्वल टू 1 होता है। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, यानी जिसमें हमने पढ़ा था x + x = x, ये भी एक आइडेंटिटी थी। तो यहाँ पे वो आइडेंटिटी लगी, तो इस चीज़ को आप स्किप कर दो। ठीक है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इस पे आ जाओ। ये देखो 0 0 1, ठीक है, ये है 0 0 1, तो लिहाजा 0 0 1 बच्चों किसका कोड होगा, देखें 0 0 1 किसका कोड होता है 0 0 1 कोड होता है बच्चों 1 का। देखें इनके यहाँ पे 4, ये आ गया 2, और ये अपने पास होता है यहाँ पे इसके साथ है 1। तो देखो 0 मल्टीप्लाई बाय 4 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा M1। आपने बस क्या करना है बच्चों, देखो जहाँ पे सिंपल वेरिएबल है वहाँ पे 1 बन रहा होगा, और जहाँ पे कंप्लीमेंट है वहाँ पे 0 बन रहा होगा। तो आपने इस तरह से इनके कोड बना के इनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके देख लेना वो क्या बनता है, उनके साथ ऐसे फिर 7 6 5 जो भी बनता हुआ नंबर लगा देना। अब इनका हम कैसे, मतलब कि उसने बोला हुआ था इसको आपने लिखना है एज अ सम ऑफ मिन टर्म्स की फॉर्म में। तो आप देखिए इस फंक्शन को मैं एज अ सम ऑफ मिन टर्म्स की फॉर्म में लिखने लगा। इस तरह से बच्चों आपने प्रेजेंट कर देना। सम बच्चों मतलब होता है सम करना, सारी वैल्यूज को जमा करना, जो कि सम असल लफ्ज है ये सिग्मा इसको प्रेजेंट करता है। सिग्मा का मतलब होता है ऑल वैल्यूज को जमा करना, तो ऐसे आपने सिग्मा लगाना है और ये छोटी वैल्यू से स्टार्ट करना है, यानी कि जो छोटी से छोटा नंबर होगा वहां से स्टार्ट करना और लिखते जाना। देखें 1 4 5 6 7, ये आपका बन गया फंक्शन। बस इतनी सी बात थी। और इसके आगे शायद आपके वो जो मतलब कि किताब वाले उन्होंने टेबल भी बनाया हुआ है, ट्रूथ टेबल, तो मैं वो भी आपको बना देता हूँ। ये देखें ट्रूथ टेबल कैसे आपने बनाना, पहले A फिर B फिर C, आगे डायरेक्ट फंक्शन लगा दो। यानी कि आपको मैंने बताया था बच्चों जब 3 वेरिएबल होते हैं तो 2 की पावर n के अंदर हम मतलब कि n की जगह वेरिएबल की तादाद पुट करते हैं 2 की पावर 3, तो ये 8 आ जाएगा। तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, देखो 8 8 सबकी इनपुट्स होंगी। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे C से, यहाँ पे C के ऊपर 2 की पावर 0, यहाँ पे 2 की पावर 1 और यहाँ पे 2 की पावर 2। ये हमें बताएगा कितनी दफ़ा ऑन होगा कितनी दफ़ा ऑफ होगा। ठीक है, तो ये देखें ये 4 आता है, ये आता है हमारे पास 2, ये आता है 1, यानी यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे एक दफ़ा बच्चों क्या, एक दफ़ा ऑफ यानी 0, एक दफ़ा 1, एक दफ़ा 0, एक दफ़ा 1, 0 1 0 1। ऐसे ही बच्चों B के केस में देखो, अब ये 2 की पावर 2, ये 2 आया तो यानी 2 0 2 1, 2 0 2 1। इसके केस में 4 आया यानी कि 4 0 4 1।
अब बच्चों इसके रिजल्ट में आपने कुछ नहीं करना, बस आपने पता क्या करना है देखें जहां पे सॉरी बच्चों ये पता नहीं क्या हो गया गले को। अब देखो ये M1 है ना, यानी कि ये M1 कहाँ से आया था, देखें यहाँ से, यानी कि A प्राइम B प्राइम C, यानी कि A प्राइम क्या था 0, B प्राइम था 0 और C 1 था। तो ये 0 0 1 जहाँ पे आपको कोड मिल रहा है ना, तीनों को मिला के वहाँ पे 1 लगा दें F की जगह। देखो 0 0 1, यहाँ पे मैंने 1 लगा दिया। ये क्या बनता था देखें 1 0 1, 1 0 1 हमें कहाँ पे नजर आ रहा है, ये देखो ये है 1 0 1, यहाँ पे 1 लगा दो आगे। उसके बाद ये देखो ये हमारे पास था बच्चों 1 0 0, 1 0 0 कहाँ पे है, ये देखें 1 0 0 यहाँ पे है, यहाँ पे आ गया 1। उसके बाद बच्चों देखो ये तो हमारा रिपीट हुआ था, इसको देखो अगर आप देख भी लो तो 1 0 1, और यहाँ पे हम ऑलरेडी 1 लगा चुके हैं, ये लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये है 1 1 0, 1 1 0 कहाँ पे आपके पास ये है, यहाँ पे भी आ गया 1, ये है 1 1 1, तो ये यहाँ पे आ गया 1। बाकी जहाँ पे भी मतलब खाली जगह बची है वो सारे आपके जीरो हैं, और ये इस तरह से आपका ट्रूथ टेबल भी तैयार हो जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की इजीली समझ आ गई होगी। बस मेन चीज़ है बच्चों बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना, वो आपको सीखना पड़ेगा, यही मेन चीज़ थी। और आपको ये भी चीज़ याद रहनी चाहिए, फंक्शन को हमें पहले एक्यूरेट बनाना पड़ता है, मतलब कि उसको असल फॉर्म में लाना पड़ता है, फिर हम मैपिंग वगैरह की तरफ जाते हैं।